इस टाइम मैं बैठा हूँ बाकू के एयरपोर्ट पे और मेरी फ्लाइट है तिबलिसी जॉर्जिया की तरफ। तो जो बात आपने शेयर करनी थी कि पाकिस्तान वाले ना पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर भी नहीं जाने देते और मुल्क के अंदर तो वैसे ही जीने ही नहीं देते। तो जो बंदा बाहर निकलना चाहता है उसको भी निकलने नहीं दे रहा। अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा और पता नहीं अब आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, पहले इतनी ज़्यादा सख्ती तो नहीं होती। अब मेरे पास यूके का वीज़ा भी था, उधर का भी था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने बड़ा तंग किया और तंग फ़ज़ूल में इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, ये क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो और पता नहीं क्या-क्या बला उधर चले जाओ, उधर से ये करा लाओ, स्टम्प करा लाओ, वो करा लाओ। फिर वो अजीब-अजीब बोंगियाँ मार रहे हैं, मतलब ऐसे पेंडू किस्म के लोग बिठाए हुए हैं मतलब और वेले बैठे हुए हैं। फ़ज़ूल में ना अपना टाइम पास कर रहे हैं, 2 इधर बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं आपस में ये सारे ना। पता नहीं एफआईए वाले थे और कौन-कौन से हैं एयरपोर्ट पे ना, लाहौर एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली। और उसके बाद फिर जब आप चले जाएँ जनाब, आपने बोर्डिंग पास लेना हो तो वेट जी, वेट भी इन्होंने जानबूझ के मसला बनाना होता है, आपका वेट इतना ज़्यादा, इतना कम है। हालाँकि एयरलाइन वाले इतने मसला नहीं करते। अब सेम एयरलाइन है, अज़रबैजान एयरलाइन है मेरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तिबलिसी। मेरी जो टिकट है ना, सेम ही वेट वाली है, सेम कैटेगरी है। उधर उन्होंने मुझे इतना तंग किया आपकी सोच है और यहाँ उन्होंने एक दफ़ा पूछा तक नहीं यार, मतलब वो होता है ना कि यार कितना वेट है, कैसे है, पूछा तक नहीं है। मतलब एक इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेके जा रहा था, 1 किलो 2 किलो ज़्यादा था या 3 किलो ज़्यादा होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे स ना बेसिकली लैपटॉप बैग था और साथ में हैंड कैरी था। हैंड कैरी मेरा था 8 किलो का और लैपटॉप बैग एक्स्ट्रा होता है, जो कि अक्सर एयरलाइन मोस्टली एयरलाइन अलाउ करती हैं। तो वो कह रहे थे नहीं, लैपटॉप बैग और उस बैग का इकट्ठा वज़न करेंगे तब आपका, तो तब इकट्ठा होके मेरा थोड़ा ज़्यादा बन रहा था। अब वो इधर उन्होंने पूछा तक नहीं, मेरे पास ये बैग शोल्डर बैग भी था और दूसरा बैग भी था। कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग क्या पाकिस्तानियों की जो एक कौम बनती चली जा रही है, बनी हुई है ना, कि दूसरों का काम खराब करना है, उसको जानबूझ के तंग करना है। मतलब वहाँ पे भी मुझे फिर मैं आया, वो सामान निकालना था, वेट करना था, मैंने उसपे कुछ तरीके लगाए, जुगाड़ लगाया, वो तो फिर अब का क्या बताऊँ आपको। अब वो कह रहा था यार को 2-3 हज़ार दें अभी चुप करके, वो कुछ भी नहीं होगा। तो मेन मकसद ये है उन्होंने पैसे हड़पने होते हैं, खाने होते हैं। जब पैसे खाने का अगर ना हो ना टेंशन तो उनको कोई नहीं मसला होता। मेन चीज़ है पैसे खाना। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे और आप कभी या मैं कभी अगर किसी ऐसी जगह पे हूँ, पाकिस्तान जहाँ पे रिप्रेज़ेंट हो रहा हो या पाकिस्तान की अगर कोई चीज़ हो तो कोशिश करें कि हम ऐसे ना बने। तो अगर हम भी ऐसे बने कल हमारे बारे में कोई ऐसा बात कर रहा होगा और इस तरह चेन चलती चली जाती है, हमने ये चेन तोड़नी है, कोशिश करनी है। हम ऐसे करते हैं जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं, किसी अफ़सरी पोज़ीशन में आते हैं, किसी भी जगह पे आते हैं तो हम कहते हैं नहीं ऐसे ही होता है, सिस्टम ही ऐसा है, चलाना ही ऐसा पड़ता है, वैसे ये सीधे नहीं होते हैं। तो हमने ही सीधा करना है ना और किसने करना है? तो ये कुछ बातें थी मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप लोग में इस बारे में क्या राय है तो आप भी बताइएगा? जज़ाकल्लाह।